डब्ल्यू हमने खोल दिया, एक्सपोर्ट कर लिया। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि एनडब्ल्यू हम किस तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं। अब नाविसवर्क्स, ये सामने ये यूजर इंटरफेस है नाविसवर्क्स का। अभी नाविसवर्क्स का यूजर इंटरफेस के बारे में मैं बताऊंगा आपको। कुछ चीजें तो सेम है, जैसे रिबन, जैसे हमारे पास वहां पे रिबन टैब ऊपर वाला है, रिबन पैनल ये है, और रिबन टूल ये है। ऐसे यहाँ पे भी देखिए शो टैब, टैब में से ये सब हटाते जाएंगे तो ये होम, व्यू पॉइंट, ये हटता जाएगा। पैनल में से होम के अंदर अभी प्रोजेक्ट खुला हुआ है, सेलेक्ट सर्च खुला हुआ है, ये सब नजर आएगा। ये सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर अभी हमारे पास। तो एक ऑप्शन होता है होम में, जो रेविट में भी है, फाइल मेन्यू। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे फाइल मेन्यू ऑप्शन आएगा। वैसे ही यहाँ पे नाविसवर्क्स में भी फाइल मेन्यू ऑप्शन आता है। यहाँ पे ओपन का ऑप्शन होता है। अब न्यू तो कुछ बना नहीं रहे, ऑलरेडी बना बनाया हमें मिल रहा है कुछ। तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ओपन करके जो फाइल है, यहाँ पे इतने तरीके की फाइल नाविसवर्क्स खोल सकते हैं। NWD, NWF, NWC, ये तो नाविसवर्क्स के एक्सटेंशन फाइल्स हैं। सारे नाविसवर्क्स के एक्सटेंशन है। कौन से तीन? NWCDF, वो बताऊंगा। और उसके बाद 3D स्टूडियो है, ASCII, कैटिया, माइक्रो स्टेशन, ऑटोडेस्क ड्राइंग, FBX, IFC, इन्वेंटर, यूनिक्स, अडोबी प्रोई, ये सब के सब का एक्सटेंशन नाविसवर्क्स खोल देते हैं। तो अभी तो हम देख रहे हैं नाविसवर्क्स में, अगर सपोज ये है हमारा, जो अभी फाइल खुली हुई थी हमारी, ये नाविसवर्क्स है, इसको हम ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली, तो फाइल खुल जाएगा इस तरीके से, है ना। ये आपको नजर आएगा कि ये आपके पास ऑप्शन है, ये इस तरीके से आपके पास कुछ फाइल, कुछ ऑप्शन आए हैं। अब देखिए ये लेवल्स है। लेवल्स अगर नहीं चाहिए था, क्या करना था? ओके, हाँ ठीक है। एनीवे, अब जैसे ये फाइल खुला है, इसको हम दोबारा से, अगर हमें रेविट से एक्सपोर्ट करना है, लेवल्स नहीं चाहिए, तो लेवल्स ऑफ रखेंगे। यहाँ पे लेवल्स ऑफ, ठीक है, एनोटेशन में लेवल्स ऑन है, इसको ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद आप दोबारा से एक्सपोर्ट कर लीजिए इसको, इस NWC को रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, अब दोबारा खोल लीजिए इसी फाइल को। तो इस बार ही आपको अच्छा लेवल सभी को नजर आ रहे हैं। और एक सेकेंड, अभी एक्सपोर्ट ही हो रहा है, पहले वाला होगा। ठीक है, दोबारा ट्राई करेंगे अभी।
ओके, अब दोबारा ट्राई करते हैं। यहाँ से ओपन करके डेस्कटॉप, ये नेविस्वर्क्स हमारा फाइल है, लंबी। अब देखिए नहीं आ रहा, व्यू ऑल, यहाँ पे कमांड है व्यू ऑल, अब वो नहीं आ रहा हमारे पास। ठीक है, तो ये रूम सेपरेशन कुछ यूज किए हुए हैं, ये भी अगर हम वहाँ पे हाइड कर देंगे तो यहाँ पे नजर नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि ठीक है, ये तो कर लिया हमने। अब सबसे पहले ये तो नेविस्वर्क्स में एक कोई भी फाइल आपको खोलनी है, उसके लिए मैंने बता दिया कि क्या ऑप्शन आप ले सकते हैं नेविस्वर्क्स में फाइल खोलने के लिए। ये फाइल मेन्यू है यहाँ पे, इसको पहली बार मैंने आपको बता दिया कि सब पहली बारी रेविट से फाइल एक्सपोर्ट होगी तो किस फॉर्मेट में होगी, NWC, याद रखिएगा, और कोई फॉर्मेट में एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है। NWF, NWD इसमें एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। क्या NWC नाविस्वर्क्स में खोलने के बाद सेव हो सकता है? NWC में सेव नहीं हो सकता, या तो बंद कर दिया ऐसे। सेव करेंगे तो या तो NWD या तो NWF। NWD क्या है? नाविस्वर्क्स डेटा सेट, और ये है फाइल सेट, दो तरीके के फाइल। डी डी जो है वो फाइनली हम क्लाइंट को देते हैं, थोड़ा और फर्क मैं बताऊंगा आपको। और एफ जो है, हम वर्किंग फाइल जो होनी चाहिए वो एफ होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब ये हम दोबारा न्यू करेंगे। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अभी उसमें शायद लेवल दूसरा फाइल खोल के भी इंडिविजुअली फाइल को खोल के देख लीजिए, जो हमारा आर्किटेक्चर फाइल है, क्योंकि इसमें भी आ रहा है वो लेवल्स, तो उसको भी आप कर सकते हैं ओपन। 2020 ही ले लीजिए। ठीक है, एनीवे, जब तक हो रहा है होने देते हैं। अभी फिर से हम ये फाइल को बंद कर देंगे। अब देखिए, एक ऑप्शन है यहाँ पे अपेंड करने का। दो फाइल को हम अपेंड कर सकते हैं, डायरेक्ट एक नया फाइल बना सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ यूजिंग नाविसवर्क्स इज क्लैश डिटेक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन और क्लैश डिटेक्शन। तो उसके लिए यहाँ पे एक होम ही टैब में पहला जो हमारे पास यहाँ पे पैनल है वो प्रोजेक्ट पैनल है। इसके अंदर एक ऑप्शन है अपेंड। अपेंड करके दो फाइल बना सकते हैं। अगर ये खुलता है, एक मिनट खोल के अभी हम देखते हैं, ठीक कर ही देता हूँ। 3D में जाके विजिबिलिटी ग्राफिक में जाके आप लेवल ऑफ कर देंगे, उसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट सेव एज नहीं करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट NWC, और इसी आप को हम चेंज कर सकते हैं, प्लेस कर लेते हैं फाइल।
तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं। यहाँ पे अपेंड का ऑप्शन है, एक अपेंड करके दो फाइल को हम साथ में खोलेंगे। अब याद रखिएगा कि यहाँ पे ये जो ऑप्शन था एक्सपोर्ट के टाइम पे, यहाँ पे हमने शेयर्ड नहीं लेके, इंटरनल नहीं लेके शेयर्ड का ऑप्शन लिया था, प्रोजेक्ट इंटरनल। अगर शेयर्ड कोऑर्डिनेट है, ये चीज मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, अभी तक हम ओरिजिन टू ओरिजिन ही लेके चल रहे हैं सारा, तो इसलिए ओरिजिन लिया है प्रोजेक्ट इंटरनल। अगर शेयर्ड कोऑर्डिनेट होता तो हमें शेयर्ड कोऑर्डिनेट लेना पड़ता, और अगर गलत लेते तो यहाँ पे दिक्कत होती है। अभी मैं दोनों फाइल साथ में लेके आर्किटेक्चर और 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 प्लम्बिंग ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों फाइल अब यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे एक टूल होता है, देखिए, ये सिलेक्शन एंड सर्च पैनल है, विजिबिलिटी पैनल है, डिस्प्ले पैनल है और टूल्स पैनल। ये पांचों पैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। होम रिबन टैब के ये 5 पैनल हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, ये पांचों इंपॉर्टेंट है। एक है प्रोजेक्ट, जहाँ से हमने अपेंड किया है। एक है सेलेक्ट एंड सर्च, कुछ भी सेलेक्ट और सर्च करना है तो सेलेक्ट एंड सर्च टूल है। एक विजिबिलिटी से रिलेटेड है, क्या विजिबल रखना है क्या विजिबल नहीं रखना है। एक है डिस्प्ले से रिलेटेड, और एक है टूल से रिलेटेड। पहला होम टैब है, इसके अंदर 5 पैनल है, ये पांचों पैनल इंपॉर्टेंट है। अभी हमने अपेंड कर दिया, दो फाइल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ट्री जो है, सेलेक्ट एंड सर्च में एक सिलेक्शन ट्री है। रेविट आपको अच्छे से समझ में आता है। रेविट में भी एक ऑप्शन होता है प्रॉपर्टीज, जैसे यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, मगर इसका प्रॉपर्टीज ब्लैंक रहता है जनरली, जब तक कुछ सेलेक्ट ना करें। वहां पे तो ये है कि कुछ नहीं सेलेक्ट करेंगे तब भी प्रॉपर्टीज व्यू का वो दिखाएगा, क्योंकि इसमें रेविट में अलग अलग व्यू है ना, प्लान है, 3D है, और कितने सारे व्यूज होते हैं इसके अंदर। कभी प्लम्बिंग में काम कर रहे हैं, कभी इलेक्ट्रिकल में काम कर रहे हैं, कभी शेड्यूल में कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक ही व्यू में काम करते हैं, इसलिए इसमें व्यूज जैसा कुछ है नहीं ज्यादा। वैसे कैड में होता है, एक ही व्यू में काम करते हैं, तो इसलिए उतना होता नहीं व्यू की प्रॉपर्टीज अलग से। यहाँ पे है, यहाँ पे एक ऑप्शन है, जैसे आपको बताया, यहाँ पे जैसे इसके इंटरफेस में हमने देखा था दो चीजें होती हैं इसके इंटरफेस में बहुत इंपॉर्टेंट रेविट के, प्रॉपर्टीज और प्रोजेक्ट ब्राउजर। अगर नाविसवर्क्स में ही देखा जाए ऐसी कोई चीज, तो नाविसवर्क्स में भी एक प्रॉपर्टीज है और एक सिलेक्शन ट्री है। ये दो चीज है जो कि आपको हमेशा बहुत काम आएगी। ठीक है, सिलेक्शन ट्री जो सेलेक्ट एंड सर्च से मिलता है, और प्रॉपर्टीज जैसे कि ये आपने सेलेक्ट किया, सिलेक्शन ट्री में फट से वो बता देता है कि जो आपने सेलेक्ट किया है ये कहाँ पे है। अगर मैं सब कुछ सेलेक्ट हटा देता हूँ, तो देखिए दो मॉडल है, दो मॉडल को मिला के मैंने अपेंड किया था, आर्किटेक्चर और प्लम्बिंग। देखिए दोनों सही जाके बैठा है एकदम, पाइप वगैरह सब शाफ्ट में है प्रॉपर। ठीक है, अगर ये कोऑर्डिनेट सही नहीं डले होते हैं इसके, तो ये गड़बड़ हो जाता। ठीक है, तो ये हमारे पास दो फाइल हमने मिलाया है, इसको अपेंड किया है, और दोनों यहाँ पे सिलेक्शन ट्री में 3 ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन रखिएगा हमेशा। ऐसा कभी ऐसा हो जाए तो आप कंफ्यूज हो जाए। स्टैंडर्ड में 2 ऑप्शन होते हैं, दो तीन जितने भी फाइल्स है आपके सब ऑप्शन रहेंगे, आर्किटेक्चर प्लम्बिंग, अगर उससे अलावा और भी होते तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे नजर आते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, अब ये समझ में तो आ गया आपको। अब यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे हमारे पास एक चीज ये है कि यहाँ पे सिलेक्शन देख लिया आपने और अपेंड देख लिया आपने। ओके, तो यहाँ पे अब सबसे पहला ऑप्शन जो हमें ध्यान में रखना है, अब ये है, जैसे ये सारे टूल्स काफी इंपॉर्टेंट, सिंपल सिंपल टूल्स है, कुछ हाइड करना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, पूरा आर्किटेक्चर मॉडल आ गया, हाइड कर दीजिए।
तो नीचे क्या है, आर्किटेक्चर प्लम्बिंग का मॉडल है ना। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे अपेंड ऑप्शन क्विक फाइंड, आपको फॉर एग्जांपल कुछ फाइंड करना है, जैसे ड्रेन एंटर करेंगे तो यहाँ पे सिंगल ड्रेन आउट, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको कि कुछ ड्रेन है। और एक दो फाइल में कितने फाइल है, प्रॉपर्टी में एक ही फाइल दिखा रहा है वैसे, चार फाइल एनी हाउ, अभी उस पे आएंगे वापस। तो ये देखिए यहाँ पे हाइड अनहाइड बेसिक ऑप्शन है, हाइड अनहाइड, सिलेक्शन ट्री है, हाइड है, अनहाइड है। उसके अलावा सिलेक्शन ट्री, यहाँ पे क्या लिखा है, सेलेक्ट एंड सर्च। तो पहला है सेलेक्ट। तो नाविसवर्क्स में दो तरीके के सिलेक्शन टूल होते हैं। हमारे पास रेविट में होता है ना कि एक ही टूल है, हम ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट नाविसवर्क्स में यहाँ पे सिलेक्शन के दो ऑप्शन है। अगर क्लिक करके सिलेक्ट करना है तो ये वाला रखना चाहिए। ये अभी आप विंडो नहीं चला सकते, विंडो नहीं चलेगा, विंडो सिलेक्शन, विंडो सिलेक्शन चलाना है तो ये चलाना पड़ेगा आपको, विंडो सिलेक्शन। फिर आप सिंगल क्लिक ऑप्शन नहीं ले सकते। ठीक है, तो पहला टूल जो सेलेक्ट एंड सर्च में है वो सिलेक्शन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन में दो ऑप्शन है, यहाँ पे भी है वो टूल। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे दूसरा चीज जो है वो है आपका सेलेक्ट ऑल इंस्टेंस। आपको ध्यान होगा कि हमने सेलेक्ट ऑल इंस्टेंस रेविट में यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका ये है, एक पाइप सेलेक्ट किया, ऐसे ही राइट क्लिक किया, एस ए हम यूज करते हैं सेलेक्ट ऑल। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 34 पाइप सेलेक्ट कर ले रहा है, सेम वो हो गए टाइप के। वैसे यहाँ पे सिलेक्शन में अगर यहाँ पे एक ऑप्शन है सिलेक्शन, एक तो सिलेक्शन टूल बता दिया मैंने, उसके बाद सेलेक्ट ऑल, सब सेलेक्ट करना है तो, या दूसरा ऑप्शन है सेलेक्ट नन, या सिलेक्शन का एक ऑप्शन है कि सेलेक्ट रिवर्स, इन्वर्ट। ये सेलेक्ट है, इन्वर्ट सिलेक्शन कर देंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये आ जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने कुछ सेलेक्ट किया, जैसे प्लम्बिंग मैंने सेलेक्ट किया, एक तो ऑप्शन था कि मैं आर्किटेक्चर सेलेक्ट करके हाइड कर दूं, तो जो बचेगा वो दिखेगा। एक ऑप्शन है हाइड ऑल करने के बाद कि जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो रह जाए, बाकी सब अनहाइड हो, हाइड हो जाए, या हाइड अनसेलेक्टेड। सेलेक्टेड क्या है, प्लम्बिंग, अनसेलेक्टेड क्या है, आर्किटेक्चर, हाइड अनसेलेक्टेड। तो जो सिलेक्टेड नहीं है वो हाइड हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग तरीके से टूल्स दे रखे हैं, काम सबका एक ही है, बट थोड़ा सा ये यूजफुल आता है काफी। जब आप इस पे काम करना शुरू करेंगे तो समझेंगे काफी यूजफुल है। ठीक है, हमारे पास ये ऑप्शंस है। यहाँ पे यूजर इंटरफेस से रिलेटेड मैं कुछ बता देता हूँ, ये बेसिक बेसिक बहुत बेसिक टूल्स हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। हाइड अनहाइड ये सब तो आसानी से आप कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है बहुत बड़ा। ये सारे सिंपल टूल्स हैं। अपेंड करना मैंने बता दिया आपको, फाइल को डायरेक्टली एक फाइल को खोलना बता दिया है। सिलेक्शन टूल्स में सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन ट्री, इन्वर्ट, ये आपका सिलेक्शन, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट, ये इस तरीके से ऑप्शन जो मैं बता दिया है। और एक सेलेक्ट ऑल इंस्टेंस जैसा मैंने बताया, एक यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्या क्लिक किया आपने, वॉल। ये वॉल का प्रॉपर्टी देखिए, बेसिक वॉल है। और भी देख सकते हैं इसमें क्या है, वॉल का नेम क्या है, बेसिक वॉल, टाइप क्या है, बेसिक वॉल 115 mm, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक ये देखिए, ये वाला जो टूल है सेलेक्ट सेम, ये अभी इनएक्टिव है। एक्टिव कब होगा, जब कुछ सेलेक्ट करेंगे। सेम होने के लिए पता तो होना चाहिए किससे सेम, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, वहां पे तो बस सेलेक्ट ऑल इंस्टेंस है कि सिमिलर जो भी है सेलेक्ट हो जाए। यहाँ पे सेलेक्ट सेम टाइप, सेम मटेरियल, सेम रेविट मटेरियल, सेम एलिमेंट, सेम फेस क्रिएटेड, सेम रेविट टाइप, सेम एलिमेंट प्रॉपर्टीज, सेम ओरिएंटेशन, बहुत सारे तरीके के ऑप्शंस है। तो सेम टाइप जैसे ले लेंगे तो 210 वॉल सेलेक्ट हुए। देखिए प्रॉपर्टीज खोल के रखेंगे, आप बताएगा भी कितने आइटम सेलेक्ट हुआ, और सिलेक्शन ट्री में बताएगा कि कौन से में। देखिए देखिए ये है कौन सा मॉडल, आर्किटेक्चर, मेन हेडिंग आर्किटेक्चर, लेवल 2 प्लिंथ लेवल, ये प्लिंथ लेवल है। प्लिंथ लेवल में 3 वॉल सिलेक्टेड है। अगर बाकी सब छोड़ के आप ये सेलेक्ट करते हैं तो ये बताएगा सही है। ऐसे भी कर सकते हैं, आर्किटेक्चर को प्लस किया, प्लिंथ को सेलेक्ट किया तो प्लिंथ प्लिंथ सेलेक्ट होगा, अपर ग्राउंड सेलेक्ट किया, अपर ग्राउंड सेलेक्ट होगा।
फर्स्ट फ्लोर सेलेक्ट किया, फर्स्ट फ्लोर सेलेक्ट होगा पूरा, और इसको फर्स्ट फ्लोर को रखना है, बाकी सब हाइड करना है तो हाइड अनसेलेक्ट। ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर रह गया आपका। क्लियर है? ये कुछ छोटे छोटे टूल्स हैं, ये काफी इस्तेमाल होते हैं। और मैं ये इसको यहाँ पे क्या करूंगा, अनहाइड ऑल, सबको अनहाइड कर दिया। ठीक है, बेसिक बेसिक टूल्स है। अब वॉल ढूंढना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो नॉर्मल सर्च भी है, वॉल्स आप डालेंगे आ जाएगा ये वॉल, है ना, ये एक वॉल है, नो लेवल का वॉल। ठीक है, थोड़ा सा ये सर्च टूल अच्छा है, रोज किया आपने तो एक फ्लोर सेलेक्ट हो। ठीक है, एक एक करके सेलेक्ट हो गए, पहले वो पहले वो पहले वो, इसको कहते हैं हम इस टूल को कहते हैं ये क्विक फाइंड। ठीक है, इसको कहते हैं क्विक फाइंड, क्विक फाइंड करना है कुछ तो फटाफट नाम डाला, क्विक फाइंड किया, आ गया। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से सिलेक्शन टूल में कुछ चीजें तो आप समझ गए हैं कि किस तरीके से, बेसिक बेसिक चीज बता रहा हूँ मैं, ज्यादा अभी आपको एडवांस कुछ नहीं बता रहा। चलिए अब आ जाते हैं इसमें, हमारे पास एक ऑप्शन है व्यू पॉइंट, सेकेंड वाले में। अब ये टूल्स वगैरह हम करेंगे, थोड़ा सा पहले बेसिक समझ लेंगे तो करें। अब हाइड में कुछ टूल्स आपको समझ में आ गया, हाइड, हाइड ऑल, अनहाइड ऑल, हाइड अनसिलेक्टेड, ये सब इसमें सेलेक्ट टूल, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट सेम, सिलेक्शन ट्री और फाइंड समझ, यहाँ पे क्विक फाइंड समझ में आ गया है। बाकी फाइंड आइटम और सेट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा इससे ऊपर का टॉपिक है। ठीक है, तो सिलेक्शन ट्री में स्टैंडर्ड अगर रहेगा तो ये पार्ट बाय पार्ट आप देख सकते हैं, लेवल 2 में क्या क्या है, ये आर्किटेक्चर में लेवल 2 में क्या क्या है, डोर, फ्लोर, वॉल्स, ये डोर कितने हैं, दो, दो फैमिली है, कितने टाइप है एक फैमिली के, इतने सारे फैमिली हैं। ठीक, यहाँ पे भी है एक फैमिली पर। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं किस पे, व्यू पॉइंट। यूजर इंटरफेस हम देख रहे थे, चलिए तो मेनली नाविसवर्क्स में क्या क्या चीजें हम देखेंगे, डिजाइन रिव्यू, अभी हम यूजर इंटरफेस देख रहे हैं, फ्लैश डिटेक्शन, सिमुलेशन, क्वांटिफिकेशन, एनिमेशन, ये सब पांच चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे नाविसवर्क्स में। नाविसवर्क्स में तीन तरीके के नाविसवर्क्स होते हैं, याद रखिएगा, तीन तरीके के नाविसवर्क्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, फ्रीडम, सिम्युलेट, मैनेज। मैनेज फुल पैकेज है, महंगा भी आता है इन तीनों में, फ्रीडम फ्री पैकेज है, और जाहिर है एक फ्री और एक सबसे महंगा, दोनों में फीचर्स में तो फर्क आ जाएंगे। फ्री अगर तो सेम कर देंगे तो कोई खरीदेगा ही नहीं मैनेज। तो इसमें क्या फीचर है, ये फ्री है, फ्रीडम, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होगा, ये मैनेज है, ये मैनेज 2023 करके, मेरे ख्याल से फ्रीडम नहीं होगा। फ्रीडम नहीं होगा, पहले के वर्जन में फ्रीडम साथ में ही आ जाता था। हाँ, मैनेज डाउनलोड करेंगे तो फ्रीडम वो खुद दे देगा फ्री, अगर आपका मैनेज है ही तो फ्रीडम का कुछ करना नहीं है वैसे। और ये जनरली जैसे हम लोग हमें क्या है, फ्लैश डिटेक्शन देखना है, बहुत सारी चीजें देखनी है और करनी भी, एक्ट भी करना है, हमें एनिमेशन बनाना है तो हमें खुद बनाना है, तो वर्किंग करना है हमारा, तो हमारा व्यूअर नहीं चलेगा। और ये क्या कर सकते हैं, NWD और DWF फाइल ही खुल सकता है इसमें फ्रीडम में, बट हमारा काम तो NWF पे होता है, NWC पे होता है, फिर कैसे होगा अगर हम फ्रीडम से सोचेंगे काम करने के लिए। तो बस क्लाइंट लोग जो हैं जिनको ज्यादा कुछ देखना नहीं है, बस चेक करना है, रिव्यू करना है ऐसे, तो फिर वो फ्रीडम यूज कर सकते हैं, उनको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं मैनेज का।
बेसिक रिव्यू फंक्शनैलिटी होता है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 चीज समझ में आ गई। नाविक्स फ्रीडम में फ्री होता है, एनडब्ल्यूडी और डीडब्ल्यू फाइल ही रीड कर सकता है, और बेसिक रिव्यू फंक्शनैलिटी है इसके अंदर। फिर आ जाते हैं सिमुलेट पे। सिमुलेट एंट्री लेवल है नाविक्स का एक वो सॉफ्टवेयर। ये सारे फॉर्मेट रीड कर सकते हैं, सारे फॉर्मेट मतलब जो भी आपका है, NWC, NWD, NWF, और जितने भी फॉर्मेट नाविक्स रीड कर सकता है सबको रीड कर सकते हैं। ये बिम 360 के साथ काम करता है। वैसे तो इतना अब ये इतना यूज होता नहीं है। ऑल टूल्स एक्सेप्ट क्लैश डिटेक्शन, इसके अंदर मैनेज में जितने टूल्स हैं वो सब हैं एक्सेप्ट फॉर क्लैश डिटेक्शन। क्लैश डिटेक्शन सिमुलेट में नहीं होता। कभी आप नाविक्स खोले हो और क्लैश डिटेक्शन का टूल ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो नजर नहीं आ रहा, और ध्यान ही ना हो कि ये नाविक्स मैनेज नहीं है, ये नाविक्स सिम्युलेट है। सिम्युलेट में सारे टूल्स आते हैं, बट क्लैश डिटेक्शन नहीं आता। और मैनेज मतलब फुल वर्जन है, प्रीमियर है, प्रीमियम है, तो सारे वर्जन सारे फाइल को रीड कर सकेगा, सारे फाइल फॉर्मेट को। और सारे टूल्स होते हैं इंक्लूडेड इन एईसी कलेक्शन। एईसी कलेक्शन में आपको मैनेज ही मिलता है। ठीक है, फाइल फॉर्मेट मैंने आपको बताया कि 3 तरीके के फाइल फॉर्मेट। अच्छा, फाइल फॉर्मेट यहाँ पे ये है कि नाविक्स ये सारे फाइल फॉर्मेट रीड कर सकते हैं। रेविट फाइल को भी रीड कर सकते हैं नाविक्स, DWG, DXF, DWV, DWGN, ArchiCAD, IFC, RVM, SketchUp, ये सारे AEC रिलेटेड इंडस्ट्री के फॉर्म सॉफ्टवेयर हैं। आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ये सारे सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इन्वेंटर, कैटिया, सॉलिड वर्क्स, प्रोई, जेटी, ये सब भी रीड कर लेता है। ठीक है, आप रिव्यू इन सारे सॉफ्टवेयर पे जो चीजें बनी है उस पे से भी रिव्यू कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है रिकैप, पॉइंट क्लाउड को भी ओपन कर लेते हैं। ए रिकैप हो गया, ASCII, पैरो, लीसा, रीगल, Z प्लस F, ये सबको ये रीड कर लेता है। ठीक है, नाविक्स के कितने फॉर्मेट होते हैं? 3, NWC, NWD, NWF। ये कैश एंड एक्सपोर्ट फाइल है। रेविट से जब एक्सपोर्ट करेंगे या किसी भी सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट जब करेंगे तो एक्सपोर्ट फाइल कौन सी होगी? NWC। जो फाइल बन के आएगा एक्सपोर्ट में वो NWC होगा। और ज्योमेट्री एंड प्रॉपर्टीज दोनों होता है इस फाइल में एलिमेंट का। NWD स्नैपशॉट फाइल है। जैसे आपने एक हफ्ते काम किया, रिव्यू बनाया, क्लैश डिटेक्शन किया, सब कुछ किया, NWF में आप वर्किंग कर रहे थे, अब क्लाइंट को भेजना है। तो क्लाइंट मान लीजिए ऐसे अपेंड मैंने 2 फाइल किया है, ऐसे मान लीजिए 6 फाइल, आर्किटेक्चर, प्लम्बिंग, HVAC, फायर फाइटिंग, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, स्ट्रक्चर, लैंडस्केप, और बहुत सारे अलग फाइल्स हैं। ये सारे फाइल मिलके एक मॉडल बना है। अब ये सारा हमें लिंक भेजना पड़ेगा, है ना, सारा लिंक भेजना पड़ेगा। और फिर क्लाइंट एंड पे, काफी प्रॉब्लम होती है, फिर उनको लिंक करना पड़ता है, सारा लिंक करो, मैनेज लिंक जैसा होता है वैसे लिंक करो, ये सब करो, वो सब अगर अवॉइड करना है तो NWD में सेव करते हैं। सारे लिंक जो है बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, लाइव लिंक नहीं बचता, इसमें एक नुकसान भी है। फायदा ये है कि सारे लिंक एक साथ एक ही फाइल के अंदर सेव हो गए, बाइंड हो गए, तो वो लिंक का पाथ नहीं भूलेगा। और उसके बाद ये है कि अगर NWF में आगे कोई अब डेवलपमेंट हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है, तो वो NWD में नजर नहीं आएगा। वही लास्ट टाइम जो NWD निकाल दिया था वो एक्सपोर्ट कर दिया था, वही रहेगा। ठीक है, अभी तक तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। स्नैपशॉट फाइल इसीलिए कहते हैं। ज्योमेट्री, प्रॉपर्टीज, नाविगेशन, डेटा, तीनों चीज होती है इसके अंदर। ये रेफरेंसिंग फाइल है, मतलब वर्किंग फाइल है। फाइल लाइव लाइव NWC के साथ लाइव लिंक रहेगा, कुछ चेंज होगा NWC में, NWF में भी हो जाएगा। नेविगेशन डेटा, ठीक है। 3 ऑप्शन है ओपन, वो मैंने दिखा दिया ओपन करके। कोई फाइल एकदम न्यू खोलनी है, ओपन करके खोल सकते हैं। क्रिएट्स NWD ऑफ कैड बिम डेटा। append का मतलब है ऐड अ बिम फाइल टू करेंट सेशन। वो डायरेक्टली मैंने दोनों append एक साथ कर लिए।
या तो आप ये कर सकते हैं कि एक फाइल खोल के दूसरा ओपन करके एक फाइल खोलें और फिर अपेंड करके दूसरा में लिंक करें। चेंज बिहेवियर विद मर्ज में फॉर मल्टीपल नाविसवर्क्स फाइल, नाविसवर्क्स के मल्टीपल फाइल्स है तो मर्ज में यूज हो। मर्ज डुप्लीकेट ज्योमेट्रीज एंड प्रॉपर्टीज, तो ये मर्ज कर देता है, का मतलब है कि अगर एक चीज दो बारी अगर हो तो उसको मर्ज कर देगा। काम किस तरीके से होता है नेविगेशन में, मैंने जैसे बताया, रेविट से आपका एनडब्ल्यूसी निकलेगा, एक आर्किटेक्चर रेविट फाइल से एक एनडब्ल्यूसी निकलेगा, स्ट्रक्चर से दूसरा एनडब्ल्यूसी, इलेक्ट्रिकल से तीसरा एनडब्ल्यूसी, ऐसे करके बहुत सारे एनडब्ल्यूसी एनडब्ल्यूएफ में होती है। जैसे अभी मैंने इन सबको अपेंड करके सेव कर दिया है। अच्छा किया नहीं है, यहाँ पे सेव कर सकते हैं डी और एफ में। मैं एफ में सेव कर लूँ, एफ में सेव करना चाहिए पहले। रेसिडेंशियल प्लम्बिंग फाइल एनडब्ल्यूएफ है, ठीक है। ओके, तो एनडब्ल्यूएफ सेव हो गया। तो क्या होगा, जैसे मैंने बताया, मल्टीपल एनडब्ल्यूसी मिलेंगे और एनडब्ल्यूएफ बनेगा। ये रिफ्रेश का ऑप्शन होता है यहाँ पे, कि अगर वहां पे कुछ चेंजेस होते हैं तो यहाँ पे इमीडिएटली रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। रेविट मॉडल में चेंज होगा तो रेविट मॉडल से चेंज हो गया तो फिर क्या करेंगे, दोबारा से एनडब्ल्यूसी निकालेंगे, उसको दोबारा अपेंड करेंगे। जब ये प्रोसेस इन एंड आउट चलते रहना चाहिए तब तक लगे ना कि फ्लैशेस अब था है नहीं, ठीक है। तो अब इसमें मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे इस तरीके से काम होता है। और वीकली जब क्लाइंट को भेजना होता है, वीकली प्रोग्रेस वगैरह, तो एनडब्ल्यू डी में भेजता है इस फाइल को। अभी तो एनडब्ल्यू एफ है ना, अभी जो एनडब्ल्यू एफ है ये हो गया है मतलब। अब आप खोलेंगे तो एनडब्ल्यू डी भी हो, तो इसको दोबारा सेव कर सकते हैं एनडब्ल्यू एफ को। एनडब्ल्यू, हाँ, सेव एज कर दी है, यहाँ पे एनडब्ल्यू डी कर दी। ठीक है, तो डी में सेव कर दिया हमने यहाँ पे। यहाँ पे एक भी नहीं नजर आया कि वो डी में एक भी सेव नहीं। तो ये वर्किंग दिखा रहा है कि पहले एनडब्ल्यूसी निकलता है वर्किंग फाइल से, फिर वो एनडब्ल्यूसी एफ में होता है और लाइव फाइल, और वो वीकली प्रोग्रेस के लिए एनडब्ल्यूडी देती है। देखिए नेविगेशन के कुछ टूल्स है यहाँ पे, और ये यहाँ पे मैंने बताया ये रिबन है, ये पूरा प्रॉपर्टीज है, सेव व्यू पॉइंट है, सिलेक्शन ट्री है और सेट्स है, ठीक है। और ये बेसिक कंट्रोल है, नेविगेशन का टूल है, और ये सारी चीजें हैं, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। नेविसॉक्स में ये सारे सिंपल टूल है। पैन हो गया, जैसे ये आप कैड में कब से यूज कर रहे होंगे, बहुत सालों से। यहाँ पे आपके पास है पैन ऑप्शन। उसके बाद दूसरा क्या है, ठीक है, तो ये पैन का ऑप्शन है। पैन इस तरीके से आप आसानी से मूव कर सकते हैं इसको। तो उसके बाद ऑप्शन है जूम के, जूम के तीन ऑप्शन है। एक जूम विंडो, मतलब एक विंडो बना दीजिए, इसको जूम करना है, ठीक है। एक ऑप्शन है, ठीक है, तो ये आपका एक जूम का ऑप्शन है। जूम में एक ऑप्शन है जूम, बस जूम कीजिए, जूम होता रहेगा, नॉर्मल जूम। एक ऑप्शन है जूम सिलेक्टेड, ये सेलेक्ट किया, और उसके बाद गया जूम सिलेक्टेड, ये लेके आएगा सिस्टम, ठीक है। क्लियर है, काफी इजी भी है जूम ऑल।
सब क्या क्या स्क्रीन पे हमारे पास नजर आना चाहिए। तो ये अभी जूम ऑल में ये ऑप्शन आया। ओके। ठीक है। तो जूम के अलावा हम अगर ऑर्बिट का ऑप्शन है, ऑर्बिट पे क्लिक करके आप इसको ऑर्बिट की तरह घुमा सकते हैं। ऑर्बिट में भी तीन ऑप्शन है, एक ऑर्बिट है, एक प्री ऑर्बिट है। प्री ऑर्बिट एक्स और वाई में और दोनों डायरेक्शन में नजर आते हैं। ठीक है, ऑर्बिट में तीन ऑप्शन है। ठीक है, तो ये ऑर्बिट के अलग अलग ऑप्शन है, तो आप यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रेन से एक्स एक्स ही डायरेक्शन में घूमेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि ये कंस्ट्रेन है। क्या लिखा है यहाँ पे, कंस्ट्रेन ऑर्बिट। ठीक है, तो ऑर्बिट भी तीन तरीके के हैं। उसके बाद लुक अराउंड है। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये, हाँ लुक अराउंड है, उससे पहले वॉक है। वॉक टूल पहले मैं दिखाता हूँ। वॉक टूल चलने के लिए, वॉक टूल लेने के बाद आप अपना माउस हाथ पे रखें, स्लोली स्लोली मूव कराएं इसे। तो वॉक टूल जो यहाँ पे है हमारे पास अभी, दोबारा यहाँ पे आ गए, व्यू ऑल। तो थोड़ा सा इसका एंगल बना दीजिए चलने के लिए। सिलेक्शन